नाजरीन, डॉक्टर एजाज आप लोगों की खिदमत में हाजिर एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने लगा हूं कि आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने इस बीमारी के बारे में सुना होगा। इस बीमारी का नाम है एम पॉक्स और पाकिस्तान में पहली दफ़ा इसी साल 2023 में 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इससे पहले कोई केस पाकिस्तान में इस बीमारी का रिपोर्ट नहीं हुआ। ये बीमारी बेसिकली यूरोप में बहुत ज़्यादा है, ये बीमारी अफ्रीका में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में जो 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 21 अप्रैल को पहला केस रिपोर्ट हुआ था और वो मरीज़ वो आया था बेसिकली सऊदी अरब से आया था और वहीं से उनको बीमारी लग गई थी, इन्फेक्ट हो गया था, फिर पाकिस्तान आया, फिर उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई और वो अल्हम्दुलिल्लाह अब रिकवर भी हो गया। उसके बाद फिर दूसरा केस रिपोर्ट हुआ, फिर तीसरा केस रिपोर्ट हुआ कराची में, फिर उसके बाद जो लास्ट केस रिपोर्ट हुआ है वो 19 अगस्त इसी महीने चंद दिन पहले केस रिपोर्ट हुआ है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन जारी हैं और जिसको ट्रीटमेंट दी जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो ठीक है। ये बीमारी कैसे मुंतकिल होती है? बीमारी बेसिकली अगर आपका स्किन नहीं ठीक, स्किन के ऊपर कोई स्क्रैचेस वगैरह है, कोई ज़ख़म वगैरह है, सो उस ज़ख़म के ज़रिए, स्किन के ज़रिए ये वायरस आपके जिस्म में मुंतकिल हो सकता है। ये वायरस मुंह के ज़रिए भी जा सकता है या नाक के ज़रिए भी जा सकता है और जो बड़े पेशाब वाली जगह है उस जगह के थ्रू भी वायरस जिस्म में मुंतकिल हो सकता है। या फिर अगर प्रेग्नेंट लेडी है और उसको एम पॉक्स है, सो वो वायरस अपने बच्चे को भी ट्रांसमिट कर सकती हैं। बीमारी बेसिकली इंसान से इंसान को लग सकती है, जानवर से भी इंसान को लग सकती है। एक इन्फेक्टेड बंदा जिसको एम पॉक्स की बीमारी है वो दूसरे बंदे को कैसे ट्रांसमिट कर सकता है? कोई भी आप कोई फिजिकल कांटेक्ट किसी इन्फेक्टेड बंदे के साथ अगर आप रखें सो उससे आपके जिस्म में ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। या फिर अगर इन्फेक्टेड बंदे के साथ आप बैठे हैं या खड़े हैं और कम फासले पे आप लोग जस्ट बातें कर रहे हैं, सो जो मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो अगर आपकी मुंह में एंटर हो जाए, आपके नाक में एंटर हो जाए, सो वो वायरस आपके जिस्म में जा सकता है, आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। या अगर इन्फेक्टेड बंदा है वो अगर खांसी करे और खांसने से जो ड्रॉपलेट्स है वो आपके मुंह में या नाक में जाते हैं, सो आप भी इससे मुतासिर हो सकते हैं। जानवर से इंसान की तरफ भी मुंतकिल हो सकती है ये बीमारी। अगर जानवर को एम पॉक्स है और उस जानवर के साथ आपका किसी किस्म का कोई कांटेक्ट है, आप जानवर की सफाई कर रहे हैं और उसके जिस्म पे वायरस है, वो इन्फेक्टेड है, सो वो आपके जिस्म में वायरस एंटर हो सकता है। या अगर आप कुकिंग करते हैं, वो गोश्त वगैरह बनाते हैं या वो गोश्त वगैरह खाते हैं, सो आप बीमार हो सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिसके थ्रू ये बीमारी लग सकती हैं, जैसे कपड़े वगैरह हैं। अगर कोई एम पॉक्स का कोई पेशेंट है और उसके कपड़े अगर आप इस्तेमाल करें सो स्किन के ज़रिए वो पेनिट्रेट हो सकते हैं, वायरस जिस्म में जा सकता है। इस तरह बेड शीट्स वगैरह अगर वो एम पॉक्स पेशेंट के इस्तेमाल में हैं, अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं, वो वायरस मुंतकिल हो सकते हैं। या फिर हॉस्पिटल्स में जो सर्जरी के लिए इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज़ होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स अगर कोई हेल्दी बंदा है जिसको एम पॉक्स नहीं है उसके लिए यूज़ किया जाए, उस तरीके से भी वायरस जिस्म में मुंतकिल हो सकता है। क्या अलामात हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये एम पॉक्स है? बाकी बीमारियों की तरह इसमें भी तेज़ बुखार होगा, शदीद सर में दर्द होगा, पट्ठों में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, इसके अलावा गला ख़राब हो सकता है। इसके अलावा जो है ना आपके लिम्फ नोड्स जो पूरे जिस्म में है वो सोजश उसकी हो सकती है, वो बड़े हो सकते हैं, वो दर्द हो सकता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी अलामत है इस बीमारी की वो है कि आपके जिस्म के ऊपर रेश निकल सकते हैं। सो रेश पहले आपके फेस के ऊपर निकल सकते हैं, नेक के ऊपर भी निकल सकते हैं, बगल वगैरह में निकल सकते हैं, ग्रोइंस वगैरह में निकल सकते हैं और आपके जो हाथ है, हथेली है, उसके ऊपर रेश निकल सकता है और जो फीट के सोल्स वगैरह है उसके ऊपर भी रेश निकल सकता है और जो बड़े पेशाब वाली जगह है उस पर भी रेश निकल सकते हैं। ये बीमारी जैसे ही होती है ज़रूरी नहीं है कि रेश और ये अलामात ज़ाहिर हो जाए, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। सो 5 दिन से लेके 3 हफ्ते तक टाइम होता है कि इस दौरान किसी भी टाइम साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं या अलामात आ सकती हैं। जो रेश निकलता है वो बड़ा पेनफुल होता है या बहुत ज़्यादा इची होता है, या तो आपको खारिश बहुत ज़्यादा होती है या फिर दर्द बहुत ज़्यादा होता है उस रेश की वजह से। और रेश बेसिकली 2 से 4 हफ्ते तक रेश रहता है, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो
ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جس بندے کو ریش نکلا ہے اس دوران وہ بندہ انفیکٹڈ ہے، ایسے بندے سے دور رہنا چاہیے۔ جب تک ریش ٹھیک نہیں ہوتا، اوپر والا سکن اترتا نہیں ہے، نیچے سے ایک اور لیئر نہیں آتا، تب تک یہ بندہ انفیکٹڈ ہے، دوسرے بندے کو یہ بیمار کر سکتا ہے، انفیکٹ کر سکتا ہے۔ ہم کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ سب سے پہلی اور جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ بیماری کی روک تھام کے لیے ویکسین کا استعمال ہوتا ہے۔ ایم پاکس ویکسین اس وقت پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے۔ اپریل میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ریکویسٹ کی ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے کہ ہمیں ایم پاکس کی ویکسین ہمیں اویلیبل کرائی جائے، لیکن ابھی تک جو رپورٹس ہے اس کے مطابق ابھی تک ویکسین پاکستان میں نہیں ہے۔ باقی دنیا میں ہے، فری آف کاسٹ ہے، بالکل مفت لگاتے ہیں۔ 2 انجیکشن اس کے لگتے ہیں، ایک انجیکشن کسی بھی ٹائم آپ لگا لیں اور دوسرا انجیکشن پھر آپ اس کے بعد بوسٹر ڈوز ہے وہ بھی آپ کو لگانا پڑتا ہے۔ لیکن پاکستان میں اس وقت ویکسین نہیں ہے، اور جو ویکسین کے 2 ڈوزز لیتے ہیں اس کی پروٹیکشن صرف اور صرف 2 ہفتے تک ہوتی ہیں۔ 2 ہفتے تک آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ لگانی پڑتی ہے۔ لیکن گھر میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ویکسین نہیں ہے تو نہیں ہے، اس کے ساتھ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب اویلیبل ہوگی وہ پھر جو لوگ رسک پہ ہے، ہاسپٹلز میں جو لوگ کام کر رہے ہیں یا پھر جو سیکشولی ایکٹیو لوگ ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کا کانٹیکٹ ہو سکتا ہے انفیکٹڈ لوگوں کے ساتھ، وہ پھر ویکسین لگا سکتے ہیں جب اویلیبل ہوگی۔ لیکن گھر پہ ہم کیا احتیاطی تدابیر اپنا سکتے ہیں؟ سب سے پہلا اور ضروری سٹیپ کہ جس بندے کو ایم پاکس کی بیماری ہے ان کو آپ دور رکھیں، ان کو آئسولیٹ رکھیں، اس کو ایک کمرے میں بند رکھیں جب تک وہ مکمل ریکور نہیں ہوتا، ان کے ساتھ کانٹیکٹ بالکل نہ کریں۔ اور اگر مجبوری ہیں جو انفیکٹڈ بندہ ہے، جو مریض ہیں ایم پاکس کا، ان کو چاہیے بار بار اپنے ہینڈ واش کریں، صابن کے ساتھ، پانی کے ساتھ اور ہینڈ سینیٹائزر کے ساتھ بار بار اس نے ہاتھ دھونے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ یہ کر سکتا ہے کہ ماسک ہر ٹائم پہنے، کیونکہ سم ٹائمز مجبوری ہو جاتی ہیں، آپ ایک بندے کو 1 مہینے تک آئسولیٹ جب کریں گے اور بڑے مسائل ہوں گے، سم ٹائمز مجبوری ہوتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ باتیں کرنی پڑتی ہے۔ جو ایم پاکس کا پیشنٹ ہے اس کو ماسک پہننا چاہیے، کیونکہ ماسک پہننے سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر وہ کھانسی کرتا ہے وائرس ٹرانسمٹ نہیں ہوگا، اگر وہ باتیں کسی کے ساتھ کرنا چاہے وہ وائرس ٹرانسمٹ نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جو ایم پاکس کا پیشنٹ ہے ان کو اپنا جسم انکورڈ رکھنا چاہیے، کوشش کرے کہ کپڑے اس وقت نہ پہنے اگر وہ اکیلے ہیں، آئسولیشن میں ہے، کمرے میں اور کوئی بندہ نہیں ہے، جو ریش وغیرہ ہے اس کو انکورڈ رکھے، اس کے اوپر کپڑے شپڑے وغیرہ نہ رکھے۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ اس کو ڈرائی رکھے، خشک رکھے، کوئی اس دوران کوئی نہانا نہیں چاہیے، اس دوران کوئی پانی شانی اس کے اوپر نہ آ جائے، کیونکہ اس سے ریش مزید خراب ہوگا اور کمپلیکیشنز کا خطرہ بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ایم پاکس کا پیشنٹ ہے ان کو چاہیے کہ غرارے کریں، نمک پانی میں ڈال دیں، نیم گرم پانی میں ڈال دیں، اس سے بار بار ان کو غرارے بھی کریں۔ 2 ایسے کام ہیں جو ایم پاکس کے پیشنٹ کو نہیں کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پہ کہ ریش کو سکریچ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سکریچ کریں گے وہ مزید ریش خراب ہوگی اور کمپلیکیشنز ہوگی۔ اس کے بعد جو ریش والی جگہ ہے اس کو بالکل شیو نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہ احتیاطی تدابیر ہے، اگر ہم یہ اپنائیں ہم اپنے آپ کو بھی، اپنی فیملی کو بھی اور اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی اس بیماری سے بچا سکتے ہیں۔ امید ہے ناظرین آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔